मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम दूसरी तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत को आज के सुबह हम कलाम मुकद्दस में अपने लिए लेंगे। और आज के सुबह हम एक खास टॉपिक पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से खौफ के अंदर जिंदगी गुजार रही है। और आप देखते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस जो है वो किस कदर बढ़ रहा है। लेकिन आज के सुबह एक खास बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोरोना वायरस जो वबा पूरी दुनिया में फैल रही है, ये वबा क्यों इस दुनिया में आई है? याद रखिए, जब खुदा बनी नो इंसान से खुश नहीं होता तो ऐसी वबाएं दुनिया के ऊपर आती हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर जब आप 13वीं आयत मुकद्दसा को देखेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं आसमान को बंद कर दूं तो बारिश ना होगी। और फिर वहां पर यह लिखा है, मैं टिड्डियों को हुक्म दूं तो वो तेरे हासिल को खत्म कर देंगी। मेरे अजीजों, क्या टिड्डियां इस मुल्क में नहीं है? क्या टिड्डियां दूसरे मुल्क से कूच करती हुई मुल्क पाकिस्तान में नहीं आई? क्या टिड्डियों की वबा इस मुल्क में नहीं आई? तो इसी तरह और दीगर वबाएं इस मुल्क में और पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। इन तमाम वबाओं से, इन तमाम लानतों से कैसे हम रिहाई पा सकते हैं? और आज के सुबह 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा इन वबाओं से रिहाई के लिए। याद रखिए, वबा कोई भी हो, खुदा के कलाम के अंदर उसका बेहतरीन हल है। और लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, आप और मैं किसके नाम से कहलाते हैं? मसीह के नाम से कहलाते हैं। हमारे नाम के आगे क्या है? मसीह लिखा हुआ है। आप और मैं जो जिंदा खुदा के नाम से कहलाते हैं, 3 काम करने की जरूरत है जो 14वीं वर्ष के अंदर है। नंबर 1, खाकसार होने की जरूरत है। अपनी खुदी का इनकार करने की जरूरत है। कहने की जरूरत है, आई एम नथिंग, जीसस इज एवरीथिंग। हम कुछ नहीं है। इकरार करने की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को, खामियों को, हर तरह की जो है प्रॉडनेस को अपने अंदर से निकाल कर खाकसार होने की जरूरत है। और नंबर 2, उसके दीदार के तालिब होने की जरूरत है। अगर उसके दीदार के तालिब हो जाएं तो फिर याद रखिए हमारी रिहाई यकीनी है। और नंबर 3 पर जो हमें काम करना है वो ये है कि अपनी बुरी राहों से फिरें। तो लिखा है, वो हमारे शहर को, हमारे मुल्क को बहाल कर देगा। याद रखिए, कंट्री हो या सिटी हो या हमारे होम हो, उनकी बहाली तब होगी जब ये 3 चीजें हम अपनी जिंदगी के अंदर ले आए। नंबर 1, खुदा के लोगों खाकसार होने की जरूरत है। और नंबर 2, उसके दीदार के तालिब होने की जरूरत है। और नंबर 3 पर बुरी राहों से फिरने की जरूरत है। अगर आप पूरी दुनिया का सर्वे करें तो जब आप पूरी दुनिया का सर्वे करेंगे आपको पता चलेगा गुनाह दुनिया के ऊपर किस तरह राज कर रहा है। और जहां गुनाह बढ़ जाता है, बदी बढ़ जाती है, तो खुदा के कहर के प्याले जमीन पर उंडेल दिए जाते हैं। ये वबा जो आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, ये याद रखिए तब जाएगी जब हम अपने गुनाहों से तौबा करें। दीगर लोग बातें फेसबुक पर आकर कर रहे हैं कोरोना वायरस के ताल्लुक से, लेकिन हमें रियलिटी की तरफ जाना है। सबसे बड़ा वायरस जो है वो गुनाह है। और ये टिड्डियां का आना, ये वायरस का आना, ये बीमारियों के तूफानों का आना सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से है। और इसीलिए खुदा ने कहा, तुम खाकसार हो जाओ, मेरे दीदार के तालिब हो जाओ और अपनी बुरी राहों से फिरो। बादशाह से लेकर एक आम शख्स तक क्या करे कि वो बुरी राह से फिरे, वो तौबा करे, अपनी गुनाहगार जिंदगी का इनकार कर कर मसीह के पास आ जाए। तब तमाम कंट्रियां बहाल होंगी। जब तक हम मसीह के पास नहीं आएंगे, अपनी जिंदगी का रुख नहीं बदलेंगे, तब तक बहाली नहीं है। और जो ईमानदार लोग हैं उनको मैं एक खास पैगाम आज सुबह देना चाहता हूँ। खौफ ना खाएं,
सिर्फ बुरी राहों को छोड़ने की जरूरत है, सिर्फ गुनाहों को छोड़ने की जरूरत है, खाकसार होने की जरूरत है, उसके दीदार के तालिब होने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वायरस राज नहीं करेगा आपकी जिंदगियों पर। आपकी जिंदगियों पर एक ही चीज हुक्मरानी करेगी और वो खुदा का जलाल होगा। खुदा ने सुलेमान से कहा, तेरी दुआ सुन ली गई है। याद रखिए, मुकद्दसों की दुआएं सुन ली जाती हैं, लेकिन गुनाह के अंदर रहने वाले ईमानदार हों, उनकी दुआएं भी नहीं सुनी जाती। और गैर ईमानदार की क्या सुनी जाएगी? इसलिए बुरी राहों से फिरें। बादशाह, वजीर, आम शख्स बुरी राहों से फिरें, तौबा करें और खुदाम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। खुदाम आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ गो हूं, तेरे कलाम का बीज जो बोया गया है, बख्श दे जितने सुने खाकसार हो जाएं, तेरे दीदार के तालिब हो जाएं, बुरी राहों से फिरें, ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं और इस वायरस से निजात पा सकें। यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।